संसद के अंदर जो कुछ हुआ वो शब्दों की नहीं बल्कि विचारों की जंग थी। एक तरफ सत्ता का घमंड था तो दूसरी ही तरफ समाज का दर्द था। और जब बात दलितों के सम्मान पर आई तो चंद्रशेखर उठ खड़े हुए और सीधा ललकारा बीजेपी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। संसद में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक बहस नहीं थी बल्कि उस सोच पर करारा प्रहार था जो आज भी आरक्षण और दलित समाज को कम आंकने की कोशिश करता है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान जो दिखने में भले ही सोनिया गांधी पर तंज था लेकिन असल में वो एससी, एसटी और ओबीसी समाज की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहा था कि क्या 60% आरक्षण वाले अस्पताल पर भरोसा नहीं है। ये सिर्फ सवाल नहीं था बल्कि एक सोच थी और इसी सोच को संसद के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने चीर कर रख दिया। आजाद ने साफ कहा कि अगर आरक्षण से इतनी परेशानी है तो उसे खत्म करने का बिल लाकर दिखाइए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक बयानबाजी है। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उस दर्द को सामने रखा जो सदियों से दबाया गया, दलितों पर हो रहा अत्याचार, उनकी आवाज का दबना और संसद में उनकी बातों को अनसुना कर देना। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की 25% से ज्यादा आबादी एससी एसटी की है और 52% आबादी ओबीसी की है, देश की 1/4 आबादी एससी एसटी 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? एससी एसटी ओबीसी के अन्याय के बाद क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती है। आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती, 52% ओबीसी पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो एससी एसटी के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। तो उनकी समस्याओं पर इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सवाल नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम पर सीधा आरोप था। उनकी आवाज में गुस्सा था लेकिन वो गुस्सा निजी नहीं था बल्कि उस हर दलित का था जो आज भी न्याय के लिए लड़ रहा है। उन्होंने सीवर में मरते मजदूरों का जिक्र किया, उन बहनों का दर्द उठाया जिनके साथ अन्याय होता है लेकिन सदन में चर्चा नहीं होती। सीवर में सफाई कर्मचारी मरता है, इतने आगे बढ़े हम लोग, उसके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए कई तरह की मुसीबत गुजरना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। सच ये है इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती। सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इसका, इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की असली लड़ाई थी। मायावती के बाद अगर किसी ने संसद में दलितों के मुद्दों को इस तरीके से उठाया है तो वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तेवर, ये आक्रामकता, ये सीधी टक्कर देने की राजनीति 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में कितनी दिखाई देगी? जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अब खुलकर सामने आए हैं, क्या वो बीजेपी को सीधी चुनौती देने वाले नए चेहरे बन सकते हैं? क्या दलित और ओबीसी का समीकरण बदल सकता है? क्या आजाद सिर्फ संसद तक सीमित रहेंगे या फिर 2027 के मैदान में उतरकर राजनीति का खेल ही बदल देंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी ने साफ तौर पर पूरी तरीके से यूपी में 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और जिस तरीके से उन्होंने संसद में अपनी आवाज उठाई, ये आवाज चुनावी मैदान में कितनी गूंजेगी ये तय करेगा 2027 का चुनाव। लेकिन एक बात साफ है कि अब दलितों पर बोलने से पहले लोग सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि डरेंगे भी। आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में बीजेपी को सीधी टक्कर दे पाएंगे? और आप सभी क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने निशिकांत दुबे की हेकड़ी निकाली है, उन्हें सीधा जवाब दिया है, क्या उनका ये तरीका सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही सच दिखाने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।